प्रिय भक्तों, आप सभी को बलि प्रतिपदा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पवित्र अवसर पर आपको ढेर सारी खुशियां और समृद्धि मिले। बलि प्रतिपदा की कथा से प्रेरणा लेकर आपका जीवन भी विजयी हो, यही मेरी शुभकामनाएं है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शर्वरी के कथारंग में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे बलि प्रतिपदा की कथा और महत्व। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन यानी दिवाली के ठीक एक दिन बाद हिंदू धर्म में बलि प्रतिपदा मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बलि प्रतिपदा को दिवाली के पड़वा वाला दिन भी कहा जाता है। इस साल बलि प्रतिपदा 14 नवंबर दिन मंगलवार को है। इस दिन खास तौर पर दैत्य राजा बलि की पूजा होती है। दैत्य राजा बलि की पूजा करने से भक्तों को राजा बलि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बलि प्रतिपदा के मनाने का तरीका हर प्रदेश का अलग होता है। आमतौर पर इस त्योहार के दिन हिंदू लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, उपहार का आदान प्रदान करते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से राजा बलि और भगवान खुश होते हैं। इस दिन सबसे पहले जल्दी उठकर परिवार के सभी सदस्य तेल लगाकर स्नान करते हैं। इसे तेल स्नान कहते हैं। ऐसा करने से शरीर की बाहरी अशुद्धि के अलावा मन की भी सफाई होती है। इसके बाद नए कपड़े पहने जाते हैं, जो अनिवार्य होता है। घर की महिलाएं, लड़कियां मिलकर घर के आंगन और मुख्य द्वार में रंगोली डालती है। इस रंगोली को चावल के आटे से बनाया जाता है। इसके बाद राजा बलि और उनकी पत्नी विंध्यावती की पूजा की जाती है। प्रतीकात्मक रूप से इस दिन मिट्टी या गोबर से 7 किले रूप की आकृति बनाई जाती है। शाम के समय घरों को बहुत सारे दिए, लाइट से सजाया जाता है। मंदिरों में भी विशेष आयोजन होता है। दिए से सुंदर सजावट की जाती है। इस दिन लोग राजा बलि को याद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी पर जल्द से जल्द राजा बलि का राज आए। उत्तरी भारत में इस दिन एक अलग ही प्रथा चलती है। इस दिन वहाँ जुए का खेल होता है, जिसे कच्चिकालो कहते हैं। इससे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती यह खेल खेलते हैं, जिसमें माता पार्वती जीत जाती है। इसके बाद शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय अपनी माता पार्वती के साथ इस खेल को खेलते हैं, जिसमें वे माता पार्वती को हरा देते हैं। इसके बाद माता पार्वती के पुत्र गणेश अपने भाई के साथ यह खेल खेलते हैं। गणेश जी 500 का यह खेल अपने भाई कार्तिकेय से जीत जाते हैं। समय के साथ अब बदलाव आ चुका है। अब लोग बलि प्रतिपदा के दिन ताश का खेल पूरे परिवार के साथ खेलते हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक में कृषक समुदाय इस त्योहार को मनाते हैं। इस दिन वहाँ के लोग केदार गौरी व्रत, गौ पूजा, गौरम्मा पूजा करते हैं। वहाँ पर इस दिन गौ माता की पूजा करने से पहले गौशाला को अच्छे से साफ किया जाता है। इस दिन वहाँ गोबर से राजा बलि की प्रतिमा बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर कोलम या रंगोली बनाई जाती है। इसके बाद उसके ऊपर गोबर से त्रिभुज आकार की आकृति बनाते हैं, जो बलि की प्रतिमा होती है। इसके बाद इसे गेंदे के फूल से सजाते हैं और फिर इनकी पूजा की जाती है। आइए अब सुनते हैं बलि प्रतिपदा से जुड़ी एक पौराणिक कथा। बलि नाम का एक दैत्य राजा हुआ करता था। उसकी बहादुरी के चर्चे समस्त पृथ्वी में थे। ये दैत्य राजा भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। ये दैत्य होते हुए भी बहुत उदार और दयालु था। इस राजा के राज्य की समस्त प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। राजा धर्म और न्याय के लिए हमेशा खड़ा रहता था। बलि अजेय माना जाता था। वो कहता था, उसे कोई नहीं हरा सकता। भगवान का उपासक होने के बावजूद उसकी ये बात में अभिमान और गुमान झलकता था। इस राजा का ये स्वभाव विष्णु के सच्चे भक्तों को पसंद नहीं था, मुख्य रूप से सभी देवी देवताओं को।
देवी देवताओं को दैत्य राजा की लोकप्रियता से ईर्ष्या होती थी। तब सभी देवी देवता मिलकर विष्णु के पास जाकर मदद मांगते हैं। भगवान विष्णु पृथ्वी पर फिर एक बार अवतरित होते हैं। विष्णु जी बलि को नष्ट करने के लिए वामन अवतार में आते हैं। विष्णु जी ने धरती पर 10 अवतार लिए थे। वामन उनका 5वां अवतार था। वे बुराई को नष्ट करने, सुख, समृद्धि, शांति के लिए धरती पर आए थे। वामन एक बौने ब्राह्मण थे जो बलि राजा के पास भिक्षा मांगने जाते थे। राजा बलि के राज्य में उस दिन अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। यह यज्ञ अगर पूरा हो जाता तो राजा बलि को हराना इस दुनिया में किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। इतने बड़े मौके पर बलि के राज्य में आए ब्राह्मण को राजा बलि पूरे सादर सत्कार के साथ बुलाकर अतिथि सत्कार में लग जाते हैं। राजा बलि वामन से पूछते हैं कि वे उनकी सेवा किस प्रकार कर सकते हैं, उन्हें क्या चाहिए। तब विष्णु रूपी वामन राजा से बोलते हैं कि उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3 बीघा जमीन चाहिए। बलि ये सुनकर तुरंत तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके पास किसी भी बात की कमी नहीं होती है। धरती पाताल सभी उसी के होते हैं, और अगर यज्ञ पूरा हो जाता है तो देवलोक में भी राजा बलि का राज्य हो जाता। राजा बलि वामन से पहला डग रखने को बोलते हैं, जिसके बाद वामन अपने विशाल विश्वरूप में आ जाते हैं, जिसे देख सभी अचंभित हो जाते हैं। वामन पहला कदम बढ़ाते हैं, जिसके नीचे समस्त ब्रह्मांड अंतरिक्ष आ जाता है। इसके बाद दूसरे कदम में समस्त धरती समा जाती है। वामन के पास तीसरा डग रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। तब बलि अपना सर उनके सामने रखते हैं ताकि वामन को दी गई उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो सके। वामन के इस रूप को देखकर बलि समझ जाते हैं कि ये विष्णु की ही लीला है। विष्णु बलि को पाताल लोक में रहने को बोलते हैं। बलि भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें एक ऐसा दिन दिया जाए जब वे अपने लोगों, अपनी प्रजा के पास आकर उन्हें देख सके। बलि प्रतिपदा का दिन राजा बलि का धरती पर आने का दिन ही मानते हैं। यह दिन अंधियारे पर उजाले का प्रतीक माना जाता है। विष्णु जी बलि को यह भी बोलते हैं कि वे सदा उनके आध्यात्मिक गुरु रहेंगे। इसके साथ ही वे बोलते हैं कि बलि अगले इंद्र होंगे। इस कथा के अलावा ये भी कहा जाता है कि बलि को जब विष्णु जी पाताल लोक भेज देते हैं, तब उनके दादा प्रहलाद विष्णु जी से विनम्र करते हैं कि बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया जाए। विष्णु जी अपने सबसे प्रिय भक्त की यह बात मान जाते हैं और बलि को पाताल लोक का राजा घोषित करते हैं। इसके साथ ही वे उन्हें धरती पर एक दिन आने की अनुमति भी देते हैं। बलि प्रतिपदा या बलिपद्यमी का त्योहार दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, उत्तर भारत और कर्नाटका में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, जबकि बलि प्रतिपदा में राक्षसों के राजा बलि की पूजा करते हैं। बलि प्रतिपदा की पूजा महाराज बलि के पृथ्वी में आगमन की खुशी में होती है। दक्षिण भारत में राजा बलि की पूजा ओणम के समय होती है, जबकि भारत के अन्य हिस्सों में ये बलि प्रतिपदा के रूप मनाते हैं। ओणम और बलि प्रतिपदा की पूजा एक जैसे ही होती है। इस प्रकार बलि प्रतिपदा के दिन की कहानी धरती पर न्याय, उदारता और भक्ति के साथ सजीव हो जाती है, जिसे हर कोई अपने जीवन की सफलता और सुख के साथ भर सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।